सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारा एक छोटा सा टॉपिक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड रह गया था। तो आइए इस चुनने से वीडियो में आज इसको समझते हैं। देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड क्या है, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है जी, इसको मैं S10 कह रहा हूं। या आपने क्या किया है, 10 सेकंड में आपने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताओ 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मतलब आखिरी के एक सेकंड में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड का है, तो 10वें सेकंड में कहने का तात्पर्य यह है कि आखिरी के एक सेकंड में, आखिरी के एक सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आपको ये बताना है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, छोटा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। मेरे को 10 सेकंड का मालूम है, अगर मुझे 9 सेकंड का पता लग जाए तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे 9 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस t इज इक्वल टू 9 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस अगर अपनों को मालूम पड़ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं जी, 10 सेकंड में करे हुए डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसमें से हम माइनस कर सकते हैं 9 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये आपको क्या दे देगा, आखिरी के एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि 10th सेकंड में, 10 सेकंड मतलब 9 से लेकर 10वें सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो जनरल फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है यार, बार बार तो ऐसा करेंगे नहीं। हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि ये 4th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, 5th में निकालो, ठीक है, 6th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल और 8th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, उसका रेशियो निकालो। बार बार तो अपने ये काम नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए आइए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको मैं Sn कह रहा हूं। मान लेते हैं n टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, और क्योंकि मुझे आखिरी के एक सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, इसको मैं Snth कह रहा हूं, आखिरी के एक सेकंड का। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे ये चाहिए कि मुझे अगर ये n सेकंड है तो n-1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मुझे ये मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा कि आखिरी के एक सेकंड का, जिसको फिलहाल हम Snth कह रहे हैं, जैसा पिछले में S10th कहा था, तो Snth निकालना हो अगर मुझे, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल है n सेकंड में, आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे जो टाइम है हमारा n, और यहाँ जो टाइम है हमारे पास वो n-1 है। जैसा कि पिछले में था ये 10, तो ये 9 हो जाएगा, 10-1, ठीक है। तो ऐसा ना तक मुझे निकालना होगा, तो n सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसमें से अपने माइनस कर देंगे n-1 में जो ट्रेवल किया वो, ठीक है जी। तो आइए पुट करते हैं, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस और टाइम में कौन सा रिलेशन आता है वेलोसिटी वगैरह के साथ। अच्छा ना, एक और चीज ये मैं लिखना भूल गया, मान लेते हैं u स्पीड से मोशन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है जी, कुछ एक्सेलरेशन ही रहा होगा, तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन कौन सा रिलेशन होता है, सेकंड। तो u इनटू में t की जगह पे n प्लस हाफ a, और t की जगह पे n का स्क्वायर, ये हमारा Sn आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे ut, फॉर्मूला देखो मैं ये यूज करने जा रहा हूँ, कौन सा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों केस में यहाँ पे मैं t की वैल्यू n लूंगा, और यहाँ पर हम t की वैल्यू n-1 लेंगे। तो u इंटू टी की जगह पे n-1 प्लस 1/2a इंटू n-1 का होल का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू एन यहाँ पर आ गया, प्लस ये क्या हो गया आपके पास an²/2, माइनस इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, un माइनस u प्लस a/2, ठीक है। इसको भी ओपन करते हैं तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, तो un प्लस an²/2 माइनस un माइनस u प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो an²/2 प्लस 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 ही रहेगा a/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a/2 की मल्टीप्लाई, a/2 की मल्टीप्लाई 2n से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 2 से 2 काट देते हैं, अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये क्या हो गया un, ये थोड़ा सा u सही से बना दें, un प्लस an²/2 माइनस un, माइनस माइनस प्लस u, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये an²/2, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा a/2, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा an, काहे कि 2 से 2 कट चुका है। कुछ उड़ रहा है, हाँ जी उड़ रहा है, ये un से un जा रहा है, an² से an² जा रहा है, और क्या जा रहा है, नहीं और तो कुछ नहीं जा रहा। तो अपनों पे टर्म क्या बच रही है, एक तो बची ये u,
माइनस a/2 और प्लस का an। इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जो एस एन अभी तक आया अपनों पे, देखो u है, इसमें से मैं क्या करता हूं, a कॉमन निकाल लेता हूं, तो u, ठीक है, और मैं प्लस का a कॉमन निकालता हूं तो यहाँ माइनस का 1/2 बचेगा और यहाँ प्लस का n बचेगा, प्लस का n, और अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो u प्लस a इंटू माइनस 1 प्लस 2n/2 हो जाएगा। 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो एस एन कितना हो गया जी अपनों पे, u प्लस a/2 इंटू में -1 प्लस 2n। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं उसको आगे पीछे करके, तो एस एन कितना आ गया, u प्लस a/2 इंटू में 2n माइनस 1। तो ये अपनों पे डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये चुनने से डेरिवेशन थी। आइए इस पे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये टॉपिक तो देखो वैसे बहुत घटिया सा है, कोई खास क्वेश्चन बनते नहीं है इसके ऊपर। तो दो मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चन उठाए हैं, एक 1993 का और एक है आपका 1989। तो इसको करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब u0। What is the ratio of distance traveled by body in 4th second and 3rd second? तो 4th second और 3rd second में जो distance travel करेगा उसको रेशियो बताना है। मुझे मालूम है फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं अपने, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू में 2n माइनस 1, और n क्या होता है हमारे पास, टोटल टाइम। तो जी यहाँ पर मोशन के लिए टोटल टाइम 4 लेंगे, यहाँ पे मोशन के लिए टोटल टाइम 3 लेंगे। तो s फोर्थ निकालते हैं, तो s अगर फोर्थ निकालेंगे तो u कितना है 0 प्लस a कितना है पता नहीं, बाय 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। तो जी ये कितना, अब यहीं पे चलो हम इसी को डिवाइड डायरेक्ट कर ले रहे हैं एस थर्ड से। तो एस थर्ड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0, बॉडी तो वही है, एक्सेलरेशन तो चेंज होगा नहीं, इंटू में 2 इंटू 3 माइनस 1। तो a/2 से a/2 उड़ गया, इधर क्या बचा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5। सो 7/5 विल बी आंसर। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट। है फ्रीली, देखो जो फ्रीली फॉलिंग भी कह रहा है ना, और रेस्ट भी कह रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ये रेस्ट वर्ड यूज करने की। फ्रीली फॉलिंग अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि u 0 है। और ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली बात है मैंने नहीं लिखी है, नीट का 1989 का क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं इन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें ये लिखा है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट। तो क्या, तो ये रेस्ट बेवजह यूज किया है, फ्रीली फॉलिंग अपने आप में सफिशिएंट है कि इनिशियल स्पीड 0 होगी। ठीक है, ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये ईयर 2024 है, तो अब तक नीट के 37 एग्जाम्स हो चुके हैं। तो इस बुक में ये फिंगर टिप्स नहीं है, ये सिर्फ पीवाईक्यूज की है, फिजिक्स की 37 ईयर्स 2024 के लेक्चर के ड्यूरेशन में, अगले साल तक 38 साल हो जाएंगे। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, इसको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको काफी हेल्प होगी पीवाईक्यूज करने में, अच्छी बुक है ये। सो ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसा कि हमें पता चला ये रेस्ट वर्ड बेफजूल यूज किया है, फ्रीली फॉलिंग सफिशिएंट है। तो डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो निकालना है आप लोगों को 4th सेकंड और 5th सेकंड में, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है जी, तो पहले के लिए हम मान लेंगे टोटल टाइम 4 और दूसरे के लिए मान लेंगे टोटल टाइम 5। तो पहले s फोर्थ निकालते हैं, तो u तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग है, किसके बराबर होगा, माइनस g के बराबर। ठीक है ना, तो g की वैल्यू -10 लेता हूं, मैं g ही पुट कर रहा हूं खाली यहाँ पे, तो g/2 इंटू में 2 इंटू 4 माइनस 1। इसी को मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ s फिफ्थ से, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ चल रहा है 0 इनिशियल स्पीड क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है, एक्सेलरेशन सेम ही रहने वाला है, g/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1। तो g/2 से g/2 उड़ेगा, वहां क्या बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 5 दूनी 10 माइनस 1 9। तो जो अपनों पे रेशियो आ गया s फोर्थ अपॉन s फिफ्थ का, दैट इज 7:9। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड क्लियर हुआ होगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फ्रीली फॉलिंग में शायद किसी ने कमेंट किया था कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया है, इसीलिए मैंने इसको आज कराया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।